स्टूडेंट वेलकम टू नर्सिंग आईटीज। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस जो कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, जो कि 40 घंटे का है और ये कंटेन करता है 2 क्रेडिट को। साथियों, आपके इस टोटल सिलेबस में 8 यूनिट पढ़ने हैं। कितने यूनिट पढ़ने हैं साथियों? 8 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है साथियों। और आपके सिलेबस में बायोकेमिस्ट्री क्यों इंक्लूड किया गया, ठीक है साथियों? तो बायोकेमिस्ट्री आपको इसलिए इंक्लूड किया गया कि स्टूडेंट क्या करेंगे कि अक्वायर करेंगे नॉलेज ऑफ नॉर्मल बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और इसके अल्ट्रेशन की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती हैं इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है साथियों। फिर क्या क्या है डिस्क्रिप्शन, कॉम्पिटेंसी क्या क्या है कि ये कोर्स जो बताया गया है इसमें कॉम्प्लीशंस ऑफ द कोर्स, मतलब इसके कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या कौन कौन से प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे, इसके बारे में दिखाया गया है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स अल्ट्रेशन, मतलब देखो, दो शब्द आप पढ़ोगे, आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा, बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है साथियों। तो दो शब्द पढ़ने आपको, एक तो कैटाबोलिज्म और एक एनाबोलिज्म, एक मेटाबोलिज्म, ठीक है। तो केटा प्लस एना इक्वल टू मेटा, ठीक है साथियों, मेटाबोलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स अल्ट्रेशन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एंड इट्स अल्ट्रेशन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड इसके अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन मतलब क्या है कि इसकी कमी या इसके बढ़ने से कौन कौन सी डिजीज होती है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंजाइमोलॉजी में वेरियस डिजीज कंडीशन। एंजाइमोलॉजी में क्या होता है कि हम एंजाइम के बारे में स्टडी करते हैं, लीवर से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, जीआईटी से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं और उनके क्या क्या कमी और ज़्यादा की वजह से कौन कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है और उनके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। उसके बाद है एसिड बेस बैलेंस एंड इम्बैलेंस इन इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। साथियों, ये वाला जो टॉपिक है ये आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी पढ़ लिया होगा या पढ़ोगे, ठीक है साथियों। फिर है डिस्क्राइब द मेटाबॉलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। साथियों, मेटाबॉलिज्म और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस किसका? हीमोग्लोबिन का, यानी कि ब्लड में जो एचबी पाया जाता है, इसका क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है और कैसे ये मेटाबोलाइज होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शंस एंड इंटरप्रिटेशन एंड फाइंडिंग के बारे में पढ़ने हैं। फिर आते हैं इम्यूनो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी क्या होती है जो आपने पढ़ा होगा ना, आईजीए, आईजीजी, आईजीई वाला, वो वाला पढ़ने हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में पढ़ने हैं। तो साथियों, एक एक करके यूनिट में हम देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है साथियों। तो देखते हैं पहला जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पढ़ने हैं साथियों? कार्बोहाइड्रेट में आपको पढ़ने हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और इसके संबंधित जो व्याधियां हैं, जो डिजीज हैं, वो पढ़ना है। फिर है रेगुलेशंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज के कैसे कैसे रेगुलेशन होते हैं उसके बारे में पढ़ने हैं। फिर आता है डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस में टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 2 के बारे में पढ़ने हैं। साथियों देखो, डायबिटीज़ मेलाइटिस 3 टाइप की होती हैं, टाइप 1, टाइप 2 और गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन इंडिपेंडेंट और गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस का मतलब क्या होता है साथियों? देखो, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो फीमेल को डायबिटीज़ होती है उसको कहते हैं गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो कि प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद ही, मतलब प्रेगनेंसी बच्चा जब डिलीवर आउट हो जाता है उसके बाद ही ये डायबिटीज़ मेलाइटिस खत्म हो जाती है, ठीक है। तो टाइप 1, टाइप 2 के सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने हैं इन ब्रीफ में, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस के इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हो सकता है उसके बारे में पढ़ने हैं। पहला है OGTT। OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसका जो फुल फॉर्म होता है, उसके क्या इंडिकेशन है, क्या प्रोसीजर है, इंटरप्रिटेशंस एंड टाइप्स ऑफ जीटीटी कर्व, ये आपको पढ़ने हैं। फिर मिनी जीटीटी, एक्सटेंडेड जीटीटी, जीसीटी, आईवी जीटीटी के बारे में आपको पढ़ने हैं। फिर देखो, HbA1c, ये जो है ये एक डायबिटीज मेलाइटिस का टेस्ट है, ये एक डायबिटीज मेलाइटिस का टेस्ट है और डायग्नोस्टिक जो है ये कंफर्मेटरी टेस्ट है डीएम का, यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस को, ठीक है। उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया के डेफिनेशंस और कॉजेज। हाइपो मतलब ब्लड, हाइपो मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, उसकी डेफिनेशन क्या और कॉजेज क्या। फिर अगला बात करते हैं लिपिड के बारे में। लिपिड्स क्या? फैटी एसिड, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मुफा एंड पुफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उसके बाद है एसेंशियल फैटी एसिड और ट्रांस फैटी एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड रिलेटेड डिसऑर्डर, कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, कीटोन बॉडी, नेम, टाइप्स और सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। फिर लाइपोप्रोटीन्स के टाइप, फंक्शन और मेटाबॉलिज्म नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इसका मेटाबॉलिज्म नहीं पढ़ना है। लाइपोप्रोटीन के टाइप्स और फंक्शन पढ़ने हैं। उसका लिपिड प्रोफाइल, LFT और
LFT और KFT जब पढ़ोगे, लिपिड फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट, उसी में लिपिड प्रोफाइल करी जाती है। ठीक है साथियों, लिपिड प्रोफाइल की जाती है। ठीक है, फिर है एथेरोस्क्लेरोसिस इन ब्रीफ। एथेरोस्क्लेरोसिस साथियों क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स, ये कार्डियोवैस्कुलर का डिसऑर्डर है, जिसमें ब्लड वेसल्स का डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स में प्लग जमा हो जाते हैं। प्लग जमा होते हैं किसकी वजह से, लिपिड की डिपोजिशन की वजह से, बैड लिपिड की डिपोजिशन की वजह से, जिससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंटरप्ट होता है और कार्डियक अरेस्ट, बहुत सारे इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है साथियों, फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन के क्या क्या है, जो हमारा यूनिट नंबर 3 होगा, या यूनिट नंबर 3 में हम क्या क्या पढ़ने हैं साथियों, यूनिट नंबर 3 में पढ़ने हैं, यूनिट नंबर 3 है साथियों, यूनिट नंबर 3 में क्या क्या पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म रेट, मेटाबॉलिक रेट विद एग्जांपल। आपने साथियों पढ़ा होगा इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, चेन ऑफ अमाइनो एसिड को प्रोटीन कहते हैं, तो इसमें आपने पढ़ा होगा, तो इसके एग्जांपल भी आपने पढ़े होंगे। इसेंशियल के कौन कौन से हैं, वेलिन, सेरीन, ये सब पढ़े होंगे आपने 11th क्लास में, उसके बारे में पढ़ने हैं। फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर, मतलब डाइजेशन कैसे होता है प्रोटीन का, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, और मेटाबॉलिज्म कैसे होकर एक्सक्रीट आउट निकलता है, और उसके बाद इसके रिलेटेड डिसऑर्डर। उसके बाद है बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स सिंथेसाइज फ्रॉम द वेरियस अमाइनो एसिड, मतलब बायोलॉजिकली कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं और कैसे सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, इनबॉर्न एरर ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ओनली एरोमेटिक अमाइनो एसिड इन ब्रीफ। आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म एक डिसऑर्डर है। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन के टाइप्स, फंक्शन है और नॉर्मल वैल्यू पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। उसके बाद कॉजेज ऑफ प्रोटीन यूरिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपर गामा ग्लोबीमिया। ये क्या है, प्रोटीन यूरिया क्या है, जब यूरिन के साथ प्रोटीन जब निकलने लगता है बाहर, उसी को कहते हैं प्रोटीन, टूट टूट के ब्रेक हो के निकलने लगता है, उसी को कहते हैं प्रोटीन यूरिया। देखो प्रोटीन और यूरिया पता है, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, यूरिया में जब यूरिन निकलता है तब। ठीक है, फिर हाइपोनेट्रीमिया, जब सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, देखो सोडियम को ना नेट्रियम कहते हैं लैटिन भाषा में, तो क्या होगा, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपो प्रोनेट्रीमिया। ठीक है, उसके बाद हाइपर गामा ग्लोबुलिनिया। देखो हाइपर मतलब जब ज़्यादा बढ़ जाता हो ग्लोबुलिन की मात्रा, तो उसको कहते हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरोसिस, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरोसिस आपने पढ़ लिया होगा, ये पढ़ोगे अब आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर अगला हमारा जो यूनिट है, अगला जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर सॉरी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में पढ़ने क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी के एंजाइम की डेफिनेशन क्या होती है और प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, एंजाइम के डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस क्या होती हैं इन लीवर डिजीज़ में, जैसे कि लीवर डिजीज़ में ALT, AST, ALP, GTT। ठीक है, फिर MI का है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कौन कौन से कार्डियक मार्कर होते हैं, CK, कार्डियक ट्रेपोनिन्स, AST, LH3, LDH के बारे में पढ़ने हैं। फिर मसल डिजीज में CK, एल्डोज के बारे में, बोन डिजीज के बारे में ALP में, प्रोस्टेट कैंसर में PSA का और ASP का लेवल देखा जाता है। फिर है एसिड बेस मेंटेनेंस। एसिड बेस मेंटेनेंस आपने ये चैप्टर नर्सिंग फाउंडेशन में एसिड बेस इम्बैलेंस और बैलेंस के बारे में पढ़ा होगा साथियों। ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये आपको दो जगह को कवर करती है। ठीक है, इसके क्या क्या पढ़ने हैं साथियों, पीएच की डेफिनेशन और नॉर्मल वैल्यू पीएच का पढ़ने हैं। उसके बाद रेगुलेशंस ऑफ ब्लड पीएच, ब्लड बफर्स रेस्पिरेटरी और रीनल में पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद ABG की नॉर्मल वैल्यू पढ़ने हैं। आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोसीजर भी आपको सिखाया जाएगा। फिर आगे है हमारा एसिड बेस डिसऑर्डर के टाइप्स, मतलब एसिड बेस जो इम्बैलेंस होती है उसके डिसऑर्डर के टाइप और डेफिनेशंस और कॉजेज के बारे में पढ़ना है। फिर अगला जो हमारा है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में यूनिट नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है साथी, यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है हीम कैटाबॉलिज्म। हीम कैटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है, ब्लड का डिजनरेशन कैसे होता है, हीम का डिजनरेशन कैसे होता है, पाथवे क्या होता है, जॉन्डिस क्या होती है, टाइप, कॉजेज, यूरिन एंड ब्लड इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, वेंडेनबर्ग टेस्ट क्या होता है, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपको हिमेटोलॉजी में पढ़ने होंगे या GIT के डिसऑर्डर में पढ़ने होंगे। ठीक है, क्योंकि जॉन्डिस होता है वो मतलब GIT में पढ़ाई जाती है। फिर आगे आते हैं यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 7 में क्या पढ़ने हैं साथियों, यूनिट नंबर 7 में पढ़ने ऑर्गन फंक्शन टेस्ट इंक्लूडिंग बायोकेमिकल पैरामीटर्स और नॉर्मल वैल्यू में रीनल, लीवर और थायराइड। देखो साथियों, LFT टेस्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, रीनल फंक्शन टेस्ट पढ़ने हैं। ठीक है, और थायराइड यानी कि TSH के टेस्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है साथियों, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। ठीक है, फिर इम्यूनोकेमिस्ट्री सबसे लास्ट यूनिट आ गए, यूनिट नंबर 8 जो है अंतिम यूनिट है आपका। इम्यूनोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ने हैं साथियों, इम्यूनोकेमिस्ट्री में पढ़ने हैं स्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ ग्लोबुलिन्स और इन्वेस्टिगेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ अलाइजा। ठीक है साथियों, देखो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ये आप एक बार यहाँ पे पढ़ लो तो 2-3 सब्जेक्ट में आपको फ्री हो जाओगे। ठीक है,
इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने की क्या इम्यूनिटी वाले का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उसके ग्लोबुलिन्स होते हैं, क्या फंक्शंस होती है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ एलाइजा, हाँ, इम्यूनोलिंक, इसे सर्वेंट करके इसका फुल फॉर्म होता है, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में आपको एलाइजा के बारे में पढ़ने हैं, जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है बहुत सारे डिजीज़ का, ठीक है साथियों। तो साथियों अभी तक हमने आज कवर किया बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। लास्ट सिलेबस में हमने बात करा था फंडामेंटल के, प्रैक्टिकल के सिलेबस के बारे में, और जो अगला हमारा जो होगा वो हम उसमें हम बात करेंगे